हेलो 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 डियर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या साउंड क्लियर है? आप एक बार मेंशन करेंगे कि यस सर, राइट नाउ साउंड क्लियर। एक बार बताएंगे क्या आप मुझे कि मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है क्या? चलिए बताइए जरा। तब तक हम क्या करते हैं ना कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बताइए। जल्दी। साउंड क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट बताइए साउंड क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके 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 ओके। चलिए आइए फिर करते हैं स्टार्ट। अगर साउंड क्लियर है तो ठीक है ना? ठीक है, करते हैं स्टार्ट करते हैं। आइए, कहाँ तक हम कर लिए थे? आप एक बार हमको बताएंगे क्या कि सर कहाँ तक कर लिए थे? कहाँ तक कर लिए थे एक बार बताइए। कहाँ तक कर लिए थे? 204 तक कर लिए थे। आज 205 से आगे करेंगे, ठीक है? चलिए, जरूरी नहीं कि हर दिन एग्जैक्टिव क्वेश्चन होगा। कुछ मतलब किसी दिन 4-5 ज्यादा, किसी दिन 4-5 कम हो सकता है। ठीक है, कम होगा थोड़ा कम देर में हो जाएगा, ज्यादा होगा थोड़ा ज्यादा देर में हो जाएगा। ठीक है, यस सर क्लियर है। पीडीएफ में लॉक लगा हुआ है, वो बूस्टर बैच के लिए, तो पीडीएफ में तो आपका लॉक लगा ही रहेगा ना उसमें। चलिए इधर देखिए। चलिए देखिए, अगर किसी को भी अगर कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव करना होगा, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नो मैटर, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव करना होगा तो ये आपका बूस्टर से जुड़ जाइएगा। इसमें रुकमणी का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी अभी जितना भी हो रहा है, ये सब एक्चुअली बूस्टर बैच के लिए ही बना था, लेकिन हम यूट्यूब पर करा दिए इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो आप यहाँ जा करके सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट से। और किसी को अगर सिविल कोड का तैयारी करना है मेंस का, तभी भी आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। या आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको थ्योरी में कमजोरी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि सब कुछ आपको मिल जाएगा रामबान बैच के अंदर। चलिए आगे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए और आंसर दीजिए। जल्दी देखिए, कह रहा है आपका क्या कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट के लिए तो बहुत आसान आपका पूछा गया है, लेकिन ठीक है, पेस्ट कमांड के लिए आपको भी डियर, ठीक है, देखिए पेस्ट कमांड के लिए आपका ये है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी सारा भी बहुत सारा शॉर्टकट की है जो हम पिछले क्लास नहीं लिखे थे, वो आज लिख देते। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका कंट्रोल प्लस में आई से क्या होता है तो सर इटालिक होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस में आपका यानी कि भी से तो देखिए लिए पेस्ट होता है। हम कुछ बता देते हैं जो पिछले दिन लिखे थे वह लिखे ना, जैसे सी से कॉपी होता है, ए से ऑल सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखिए आप कि मतलब सी से कॉपी, अगर डी से आपका क्या होता है, डी से आपका होता है क्या तो डी से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, और ई से क्या होता है सेंटर अलाइनमेंट, एफ से फाइंड होता है, के से आपका क्या होता है तो हाइपर लिंक होता है। उस दिन के वाला नहीं लिखे थे, कंट्रोल के से क्या होता है आपका हाइपर, हाइपर आपका लिंक होता है, जो उस दिन नहीं लिखे थे, कल नहीं लिखे थे, यानी कि परसों के क्लास में वो आज लिख देते हैं। हर दिन एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे ना, नया नया चीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आई से इटालिक हो गया, ये हो गया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस में आपका कितना तो शिफ्ट, और प्लस में आपका प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है आपका तो सुपर स्क्रिप्ट आपका होता है। और दूसरी बात क्या कि आपका कंट्रोल प्लस में इजिकल टू, ये आपका क्या होता है तो आपका सब स्क्रिप्ट आपका होता है। क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट होता है। एक तो आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है और दूसरा आपका सब स्क्रिप्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर फॉन्ट इंक्रीज के बारे में पूछ ले कोई, किसके बारे में फॉन्ट इंक्रीज, किसके बारे में फॉन्ट आपका इंक्रीज के लिए पूछ ले तो कंट्रोल प्लस में क्या आपका शिफ्ट, और उसके साथ क्या होता है ग्रेटर देन का साइन होता है प्लस में। ठीक है, और उसके बाद अगर फॉन्ट डिक्रीज के लिए पूछ ले तो आपका कंट्रोल प्लस में क्या आपका शिफ्ट, प्लस में आपका क्या लेस देन का साइन होगा। क्या होगा, किसका साइन होगा आपका लेस देन, लेस देन का आपका साइन होगा। ठीक है ना, लेस देन का साइन होगा। समझ गए बात? तो को चलिए आगे बढ़ा जा सकता है क्या? बोलिए एस या नो, एस या नो बोलिए, बोलिए एस या नो बोलिए। चलिए आगे देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा कंट्रोल भी हो जाएगा।
देखिए कह रहा है कि द मेन स्क्रीन एरिया विजुअल आफ्टर आपका लॉगिंग टू द आपका विंडो इज कॉल्ड। तो हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं सिंपल भाषा में। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा डेस्कटॉप ये है वो है फलाना ढिमकाना, जैसे जो भी चीज़ आप खोलते हैं कंप्यूटर उसके बाद जो आपको दिखता है उसको हम क्या कहते हैं डियर, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर देते हैं। शेयर नहीं कर दिए हो, कहीं नहीं डाले क्या? जल्दी से जल्दी लोग लाइव अति करके भाग जाते हैं, लाइव करके खाली कोई शेयर तो करें तभी तो बच्चे को पता चलेगा। हालांकि बच्चे भी क्या ठंडी के मारे सोए पड़े हैं, कहते हैं हाय सर कहाँ जाए जेहन से। ठीक है, इससे अच्छा सूता लाओ कंबल में बिना मतलब के सर, और कंबल में सोए रहते फिर बोलते हैं क्या सर रिजल्ट ठीक नहीं आता। अरे कैसे आएगा रिजल्ट? रिजल्टवा कंबल में थोड़े होता है, रिजल्टवा पढ़ने से होता है। समझे बाबू? नहीं समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो तुरंत समझ में आ जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका डेस्कटॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपका विजुअल एरिया होता है इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और जितना भी छोटा छोटा आइकन देखते हो कहाँ बना होता है आपका, तो डेस्कटॉप के ऊपर आपका छोटा छोटा आइकन माय डियर बना होता है। क्या छोटा छोटा आइकन बना हुआ होता है। आगे देखिए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में यानी कि गटर मार्जिन नामक फीचर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि गटर मार्जिन आपका इसका पोजीशन किधर होता है, तो इसका पोजीशन तो एक तो होता है लेफ्ट जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट, और दूसरा आपका गटर मार्जिन किधर होता है तो आपका यानी कि लेफ्ट में होता है, टॉप में भी होता है, टॉप में भी होता है। तो सबसे पहले बात दो गो पोजीशन हो गया, गटर मार्जिन का पोजीशन कितना हुआ, तो ये दो गो आपका पोजीशन हो गया लेफ्ट से और आपका टॉप से। और ये बाइंडिंग करने वाला एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है आपका, बाइंडिंग करने वाला एरिया था। चलिए देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए समझिए बातों को। तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट से होता है और उसके बाद आपका किधर से होता है, टॉप से भी होता है। यानी कि अगर आपका कोई पेज है, ये देखिए अगर कोई पेज है तो अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ टेक्स्ट अगर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, तो ये बगल से जो जगह बचा ना यही आपका क्या है ना, यही आपका क्या है, तो आपका बाइंडिंग है। यही क्या बाइंडिंग है, यानी कि बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंध के लिए आपका होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, बेटर मैनेजमेंट क्या आपका डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बाइंडिंग। ठीक है, कंबल से ही देख रहे हैं सर, ठीक है, कंबल से देख रहे हैं तो पूरा देख भी लेना है, ऐसा नहीं कि सर मतलब आधा नींद में और आधा जगे हुए हैं। ठीक है, ये मत करिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि वह कुंजी पटल जो आपका लघु पथ की कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि स्टार्ट मेन्यू को दर्शाता है। स्टार्ट मेन्यू को कौन दर्शाता है बताइए, स्टार्ट मेन्यू को कौन दिखाता है, तो कंट्रोल आपका स्केप के साथ आपका क्या दिखाता है, स्टार्ट मेन्यू को। द कीवर्ड शॉर्टकट दैट डिस्प्ले द आपका स्टार्ट मेन्यू यानी कि इन द आपका कहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस में आपका स्केप हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा विंडो साउंड फाइल का यानी कि एक्सटेंशन कौन है, साउंड फाइल का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, बताइए डियर कौन हो जाएगा, साउंड फाइल। देखिए साउंड फाइल का क्या होता है, WAV होता है, डॉट क्या होता है, डॉट WA आपका भी होता है, यानी कि आपका इसका क्या हो जाएगा, वेब ऑडियो फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वेब ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि वेब ऑडियो आपका फॉर्मेट होता है, वेब ऑडियो आपका फॉर्मेट होता है। समझ गए बातों को, क्या होता है डियर आपका वेब ऑडियो फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपका वेब ऑडियो फॉर्मेट, वेब ऑडियो आपका फॉर्मेट होता है। समझ गए बातों को। चलिए वो भी होता है, प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, हम अपना घरे से एको को प्रश्न इसमें नहीं दिए हैं, समझे SSC, हम अपना घरे से में एको को प्रश्न नहीं डाले, सब प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। सिविल कोड का जो बैच लिए हैं उसमें PDF, हाँ उसमें PDF डाल दीजिए, उसमें सारा PDF अपडेट है, एक बार चेक करिए पहले। ठीक है सर, BPSC TRE 4 के लिए बैच की फीस थोड़ा कम करें, बिल्कुल कम है, आप पहले सोचोगे तब ना, देखना कितना बड़ा उसका सिलेबस है, क्या फीस रखा गया है। ठीक है, कितना फीस रखा गया है, देखो BPSC के लिए आपका जिसको भी तैयारी करना है, देखो
इतना तो मान लो कि सीट बहुत ज़्यादा आने वाला है, और जिस दिन वैकेंसी आ जाएगा उस दिन तैयारी करिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इतना जान लीजिए। तो जिसको भी अगर कंफर्म सीट चाहिए, और क्राइटेरिया में जो अभी से क्राइटेरिया बना हुआ है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए, में बहुत कुछ बदलाव होगा, इतना जान लीजिए बदलाव होगा, यानी कि उनको क्राइटेरिया को कम करना पड़ेगा, समझ गए, तभी ना स्टूडेंट मिलेगा। अरे 28,000 सीट तो खाली माध्यमिक विद्यालय में 6 to 8 में है, उसके बाद 11 12 में कुछ सीट होगा, और पीआरटी में भी कह रहे हैं कि सीट दिया जाएगा हर स्कूल में, एक टीचर लगभग 40,000 स्कूल है, तो समझ रहे हैं वैकेंसी बहुत आएगा, बस आप प्रिपेयर रहिए। अभी आप 2-4-500 पे दिमाग मत लगाइए, देखिए समझिए इधर बातों को, देखिए फीस कितना पढ़ाना होगा, एक बार सिलेबस देखो ना, मैं दिखा देता हूँ, रुको रुको, इतना ही आप लोगों को लगता है ना, मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कि कैसे तैयार होता है सिलेबस। देखिए आपको लगता है ना कि सर ये देखिए एक चैप्टर हम आपको खाली दिखा रहे हैं, इधर देखिए, देखिए एक चैप्टर का आपका 2 पार्ट है, देखिए आपको लगता है ना कि सर एकदम पूरा छू मंतर करते हुए मटेरियल तैयार हो जाता है। देखिए ये आपका देख रहा है 2 पार्ट है, ये क्या चैप्टर खाली नेटवर्किंग का है, दिखा आपको कि नहीं दिखा, दिखा नेटवर्किंग का। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको पहला पार्ट क्या है, देखिए कितना एगो पार्ट में सिलेबस कितना, खाली एगो चैप्टर का देखिए, ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, यानी कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, पोर्ट हो गया, लैन वैन मोडम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ऑल कमांड हो गया। तो देखिए एक चैप्टर का ही है, आप ये चीज़ें समझिए पहले। आपको क्या लगता है इतना कम मेहनत लगता है क्या बनाने में, देखिए जरा, देखिए जरा, कुछ क्या लग रहा है कि बाकियों के जैसे 100-200 में कुछ मतलब परोस देंगे, वो काम थोड़े ना होता है। देखिए पहले एक बार कंटेंट देखिए, खुश हो जाएंगे। आपको बहुत मेहनत लगता है डियर, आपको लगता है दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर के एक एक चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से तैयार होता है। देखिए एक चैप्टर हम उल्टा रहे हैं, ये सब समझा करिए, ये सब अभी फिर ये सब एक बार और करेक्शन में जाएगा फाइल, अभी तब जाकर के, अभी सब फाइल को पूरा हम खुद ही देखेंगे, तब जा करके ही होगा, समझे। ये सब एक चैप्टर है, समझे बात को। तब बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए क्या लगता है कि 10 नंबर का पूछता है, 80 नंबर का कंप्यूटर होता है। देखिए इधर इधर समझिए, देखिए देखिए लाइन वैन सबका आपका कंस्ट्रक्शन तो पहले देखिए, आपको लग जाएगा देखिए कि हाँ सर क्या आपने किया है इसमें, समझ गए बातों को, समझ गए। अब पता चला कि सर एगो चैप्टर, देखिए जितना कमांड, जैसे कि एगो पिंग कमांड पिछले बार पूछ दिया था, अब देखो इसमें हम कितना सारा कमांड लगाए हैं, ये सब कमांड का हम आपको पढ़ा देंगे, समझ गए बातों को, ताकि क्वेश्चन छूटे ना, समझ गए। हाँ ऐसे नहीं होता है, एगो चैप्टर तैयार करने में 15-15 दिन लग जाता है, 10-10 दिन लग जाता है। आप सोचते हैं कि चलो सर कुछ कर दो, अरे आप समझिए जितना मेहनत होता है ना उसके हिसाब से कुछ नहीं आपका फीस रखा जाता है। देखो कंप्यूटर टीचर की योग्यता में बहुत सारा बदलाव आएगा, देखना ना, उसमें जब वैकेंसी आएगा ना तो गवर्नमेंट के अभी सर पर क्या है, वो चाहेगा ना कि जितना हम छूट दे सकते हैं वो दे, ठीक है। तो आप बस खाली तैयार रहिए, और कंप्यूटर पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर जगह आपको कंप्यूटर का वैकेंसी मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आप कर लीजिए। देखिए निर्माण बैच आपका आया है अपना, कौन सा बचा हुआ, निर्माण बैच आया है अपना, ठीक है ना, बैच आया है। अगर जिसको ये निर्माण बैच करना है, मात्र 699 रुपीज कंप्यूटर का फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना जान लीजिए। इसके अंदर आपको पूरा वो गाइडेंस और सब कुछ आपको भर देंगे। आपके पास जितना भी आस पड़ोसी में जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, 263 क्वेश्चन का सेकेंड वीडियो कहाँ है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम इसमें भी डलवा देंगे, बूस्टर बैच में भी डलवा देंगे। तो जो भी है 699 मात्र फीस रहे, अरे कुछ ना 699 फीस है, जितना बड़का मेहनत है, समझ रहे हैं। एक दिन का मजदूर का कमाई है 699 रुपया, ठीक है। और इसमें कम से कम हमको 3 महीना प्लस सेवा देना पड़ेगा, समझिए, 3 से 4 महीना सेवा देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको, खाली आपको ना 3-4 महीना सेवा देंगे, कंटेंट के पीछे ना बाप बाप करना पड़ता है, तब जाकर के बन के तैयार होता है। सबको मौका मिलेगा, इतना जान लीजिए, बहुत लोग को मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। खाली अभी से तैयार रहिए, क्योंकि उस समय छटपटाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। देखते हैं, लगता है ना कि जैसे कि अभी बहुत पहले ही उसको के उठे हैं, बहुत सारे देर तक जब लाइट बंद हो जाता है ना, तभी भी आदमी मोबाइल में देखते रहता है कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कहाँ सुधार हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जितना आप समझते हैं कि मतलब चलो सर फीस रख ले, ये कर ले, और बहुत ताम झाम करना पड़ता है, आप समझा करिए, ठीक है। तो कुछ आपको शेयर नहीं कर सकते, कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। देखिए समझिए, देखिए कह रहा है कि यदि आप, और देखो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना कि दूसरा, जैसे कि कोई साइंस का मटेरियल बना रहा होगा ना, सर जी मेरा पीजी इंग्लिश में है, फिल करते, अभी अभी वेट करिए, ठीक है ना। अभी क्या करिए, आप तैयारी करिए, और मान लीजिए कि सरकार उस समय कोई छोटा मोटा कोई डिग्री का डिमांड करे, देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान लिया कि एडीसीए उडीसीए फलाना चलाना कुछ अगर मांग दिया, या बोला कि चलो पीआरटी में है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है या 12th है, तो आप हमारा एग्जाम देकर के कंप्यूटर का पास कर लेते तो आपको शिक्षक बना देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बाकी कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आप ग्रेजुएट
ग्रेजुएट है उसका एग्जाम दीजिए और पास कर जाइए तो आप उस विभाग में आप बन गए। जो बाकी जैसे बाकी भी तो चीज़ें में कंप्यूटर होता है, तो उसी तरह से हमको लग रहा है कि सरकार इसमें भी इसको करना चाहिए कि कहे कि हमारा एग्जाम दीजिए और आप पास हो जाइए और हम आपको शिक्षक बनाएंगे। जब छोटा छोटा तो 11-12 थोड़े है कि उसमें पूरा प्रोग्रामिंग फलान करना। अरे पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में जो पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसको कंप्यूटर खोलने बंद करना छोटे मोटे चीज़ें सब आना चाहिए, इसीलिए ना रिक्रूट कर रहा है। समझ गए बातों को? तो बहुत सारा छूट मिलेगा, डीसीए उडीसीए कुछ चल जाएगा उस समय में, जैसे कि हमको अनुभव है, ठीक है ना, पीआरटी सब वाला में। तो अभी से बस आप खाली तैयारी में लगे रहिए। समझ गए बातों को? अभी से तैयारी अगर 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ ही लेंगे तो क्या व्यर्थ चला जाएगा? कुछ नहीं व्यर्थ जाएगा। समझ गए बातों को? अतः निश्चित रूप से करिए, ठीक है। और थोड़ा दोस्त यार को भी बता दीजिए कि हाँ मैं कंप्यूटर जो पढ़ाता हूँ कैसा। अब ये सब कंप्यूटर देखो अलग लेवल का है और वो जो पढ़ाएंगे ना वो एकदम अलग लेवल का भयानक होगा। समझ गए बातों को? उसमें एकदम टाइम दे करके 1 to 1 चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब ना जाके 80 नंबर में 80 नंबर ठोकिएगा। ना थोड़े होता है, 15 नंबर कंप्यूटर थोड़े है, 80 नंबर के लिए फीस रखा गया है। ये जो देखते हैं ना 80 नंबर के कंप्यूटर का फीस है बाबू, ठीक है ना। 200-300 रुपया 10 नंबर 15 नंबर कंप्यूटर होता है तब उसका फीस होता है। चलो मतलब हल्का सिलेबस होता है, 10 दिन 20 दिन में खत्म हो जाता है, 25 दिन 1 महीना में खत्म हो जाता है। इस सिलेबस को 3 महीना रगड़िया करना पड़ेगा तब जाके खत्म होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आप अधिक रैम आने की स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आधारित आपका कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? समझिए बातों को। देखिए कह रहा है क्या कि इफ यू इंस्टॉल मोर रैम व्हाट विल बी द आपका इम्पैक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस्ड ऑन कंप्यूटर। तो अगर ज़्यादा है रैम तो एक मतलब क्या हो जाएगा आपका, यह तेज गति से काम करेगा। अगर रैम ज़्यादा है तो क्या करेगा, तेज गति से। कॉमन पेपर के लिए साइंस कैसे पढ़े? कॉमन पेपर के जिसको भी साइंस पढ़ना है आप चले जाइए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर और उसमें आपको एक बैच मिलेगा दंगल। ध्यान दीजिए, दंगल चाहे आपका कॉमन पेपर है चाहे पीआरटी है, ठीक है ना, इसमें पूरा कवर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। उसमें प्रीवियस ईयर पहले डाला गया, आप जाकर के देखिए एक बार प्रीवियस ईयर को जाकर के देखिए, फ्री किया हुआ वीडियो पीडीएफ सब कुछ आपका एकदम पूरा मन खुश हो जाएगा, जाकर के देखिए। देखिए कह रहा है कि आपका इफ यू इंस्टॉल मोर यानी कि रैम, जब रैम ज्यादा होगा सिस्टम में तो मतलब सिस्टम क्या चलेगा, तेज चलेगा। अच्छा रैम के बारे में हमको थोड़ा बता दीजिए। देखिए रैम का मतलब क्या है आपका, रैंडम आपका एक्सेस मेमोरी, मेमोरी है, रैंडम आपका एक्सेस मेमोरी है। दूसरी बात आपका क्या है, ये क्या होता है आपका, यानी कि वोलाटाइल होता है, ठीक है। और तीसरी बात आपका क्या होता है कि आपका यानी कि वोलाटाइल कहने का क्या मतलब, जैसे ही पावर ऑफ होगा, ठीक है, कंप्यूटर 6 to 8 का बैच। अरे इस सब के लिए हेलो इधर देखो, भ्रम में मत रहना। देखो क्योंकि 6 to 8 9 10 11 12 किसी का लेवल नहीं बदल रहा है, सिलेबस सबका सेम है। तो सब देखो हम मिनिमम लेवल से लेकर के मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाएंगे। आपको जो भी कंप्यूटर में दिक्कत होगा वो सोल्व हो जाएगा। मतलब मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, यानी कि रैम से लेकर के डैम तक पढ़ाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत है, सब कुछ पढ़ा देंगे। आपको कोई भी एग्जाम देंगे क्लियर हो जाएगा। खाली ये बीपीएससी नहीं, बाकियों कोनो कंप्यूटर का एग्जाम देंगे तो छक्का छोड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए देखिए अभी इधर देखिए, इधर देखिए, रैंडम एक्सेस ये वोलाटाइल होता है, यानी कि इसी को बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी इसको क्या बोलते हैं, और टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कब स्टार्ट है सर, कल से, मंगलवार से स्टार्ट है, कल मंगलवार से स्टार्ट है संध्या में, यानी कि 4 से 5 में स्टार्ट होगा। एक ही वो टाइम खाली था 4 से 5 में, उसी में स्टार्ट हो रहा है आपका। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे पाठ का चयन करना यानी कि सिलेक्ट करना है ऑल सिलेक्ट के लिए क्या आपका कंट्रोल प्लस में ए, कंट्रोल प्लस में ए से क्या होता है डियर, ऑल सिलेक्ट होता है। क्या होता है, ऑल आपका सिलेक्ट होता है। समझ गए बातों को, ऑल सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। देखिए ऑल आपका सिलेक्ट होता है। जैसे कि देखना जिस समय में हम बेल्ट्रॉन पढ़ाना शुरू किए थे तो बेल्ट्रॉन का मतलब कोनो आधा 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो डालता था। देखना जब हम 20-25 दिन पढ़ा लिए ना तो देखना उसका कितना कॉपीराइट छाई हो गया मार्केट में। देखना जरा देखना उस समय जो पढ़ा था हमसे बेल्ट्रॉन उसको पता होगा, ठीक है। देखना एगो तो बैच निकाले उसका सीधे लोग कॉपी करके पूरा का पूरा अपना कोर्स में डाल दिए। चलिए इधर देखिए, समझ गए बातों को। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट का यानी कि कंट्रोल ए का क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए का क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बार सोचे हैं पहले ही कि खाली पीडीएफ उसी को मिलेगा जो विद्यार्थी है। और दूसरी बात
ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, खाली आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 2 मिनट में लोग सीधे कॉपी पेस्ट मार देता है, वो काम इस बार नहीं होने देंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए देंगे और नोट बनवाएंगे। ये सोचेगा कि दे दीजिए इधर उधर राई छाई करने के लिए, इधर राई छाई करने के लिए कुछ नहीं देने वाले। चलिए इधर देखिए बस, लेकिन आपका काम कोई नहीं रुकेगा, जो जुड़ेंगे उसका काम कोई नहीं रुकेगा, लेकिन इस बार राई छाई करने के लिए नहीं देंगे। देखिए इधर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन आपका एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है बताइए? तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होता है, एगो सिस्टम, एगो एप्लीकेशन, एगो आपका यूटिलिटी होता है, ठीक है। एगो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एगो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एगो आपका सही बोले सर, हमें बेल्टोन कैंडिडेट, अरे एकदम आप जानते होंगे हमको। देखिए देखिए एप्लीकेशन समझिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? देखिए सिस्टम आपका सॉफ्ट आपका वेयर क्या होता है? देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें क्या क्या चीज होता है? देखिए एक होता क्या होता है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग आपका सिस्टम होगा, समझ गए। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कौन कौन होगा से देखिए, जैसे कि आपका विंडोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लाइनेक्स हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, मैक आपका ओएस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम का, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं यूटिलिटीज यूटिलिटीज प्रोग्राम की बात करते तो कौन कौन हो जाएगा बताइए? जैसे कि आपका एंटीवायरस, एंटी आपका वायरस होता है, ठीक है, एंटीवायरस हो गया। उसके बाद आपका क्या डिस्क क्लीनर होता है, डिस्क आपका डिस्क क्लीनर, आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डीफ्रेगमेंटर मेंटर होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है। और जो भी आपको लगे कि आपके सिस्टम के दक्षता को बढ़ा सकता है वो सब आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, यानी कि नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस सिलेबस से आपको बीपीएससी और स्टेट दोनों कवर होगा, क्योंकि दोनों को लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना। जो हम ही पढ़ाएंगे इससे बीपीएससी और टीआरई 4.0 चाहे कोई भी एग्जाम दे वो भी, और बाकी आपका स्टेट भी कवर हो जाएगा। जो सामने आने वाला स्टेट है ना, स्टेट लेगा कोई भी कंप्यूटर के स्टेट बीटेट कुछ लेगा ना, तो यही से होगा आपका काम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए और बाकी समझिए, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वैसा सॉफ्टवेयर जो कोई पार्टिकुलर काम के लिए यूज किया जाता है, कोई पार्टिकुलर यानी कि स्पेशल वर्क के लिए, स्पेशल आपका वर्क यानी कि वर्क के लिए, स्पेशल वर्क के लिए आपका यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, फेसबुक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम, ये सब क्या आपका जितना भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ये सब के सब आपका क्या है माय डियर? तो सर ये सब के सब आपका क्या है? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए कि सर थोड़ा साइड स्क्रीन हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, मैं साइड हो गया, ठीक है। चलिए कोई भी बढ़िया बात लिखूंगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है फुल फॉर्म आपका क्या? CAAS इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या हो जाता है इसका? कंटेनर एज आपका सर्विस, ठीक है ना। और पास का क्या होता है? P प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास का क्या होता है? और सास का क्या होता है से हमको बताइए, इस दोनों का बताइए, पूछा जाता है, ठीक है ना। पास का क्या होता है? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सर्विस। और सास का क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट आपका वेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए आपका क्या? सर्विस। सास का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है। ये दोनों का याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इसका क्या था? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखिए कहाँ पूछा है? यूपीएसआई में पूछा हुआ, वही ना बोलते कंप्यूटर का कोनो ठिकाना नहीं कि कहाँ क्या पूछ लेगा, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए पास का सास का क्या है ये बताते दिए, पास का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सास का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से। चलिए आगे देखिए, अगला बताइए, कर आपका कि यानी कि अनसॉलिसिटेड मैसेज एंड आपका मेल बॉक्स सर्विस आर क्या? यानी कि इंटरप्टेड बाय, तो उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे 3-4 चीज को हम स्पैम बोलते हैं, चाहे वो आपका अनसॉलिसिटेड 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 आपका मेल हो, चाहे आपका बल्क
बल्क आपका यानी कि मेल हो, अनसॉलिसिटेड मेल हो, चाहे आपका बल्क मेल हो, ठीक है ना, अनसॉलिसिटेड यानी कि अनसॉलिसिटेड मेल हो, चाहे आपका बल्क मेल हो, चाहे दूसरा बात देखिए, जैसे कोई भी अनवांटेड जिसको आप नहीं चाह रहे वो भी आपके ईमेल पे आ रहा है तो अनवांटेड आपका मेल हो, ठीक है ना, अनवांटेड अनवांटेड आपका मेल हो, ठीक है ना, तो ये सब आपका क्या कहलाता है, समझिए बातों को, ये सब क्या है आपका, तो आपका ये सब के सब है क्या आपका स्पैम है, सब के सब क्या आपका स्पैम है। आगे देखिए, करा कि जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है तो बताइए। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल आपका इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा एगो हमको आप बताइए जीयूआई का बताइए, ठीक है ना, जीयूआई का बताइए, सीयूआई का बताइए और पीएनजी का बताइए, जल्दी बताइए, और पीएनजी का बताइए। इस तीनों का शॉर्टकट फुल फॉर्म कौन लिखिएगा सबसे पहले मैं देखता हूँ जरा, ठीक है। हाँ जंक मेल भी बोल सकते हैं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, जंक मेल भी बोल सकते हैं, मैंने ही पढ़ाया हुआ आपका, जंक आपका मेल बोल सकते हैं, ठीक है ना, जंक मेल बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो जीयूआई का क्या है बताइए, जीयूआई का क्या आपका ग्राफिकल ग्राफिकल आपका यूजर इंटरफेस, और सीयूआई के मतलब क्या है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। पीएनजी का मतलब क्या है, पीएनजी का कोई नहीं बताया, पीएनजी का देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, पीएनजी 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 ग्राफिकल, ठीक है, यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मैं पीएनजी का पूछ रहा हूं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट आपका ग्राफिक्स है, सही है क्या, पीडीएफ का ना था पोर्टेबल, कोई नहीं बताया तो मैं होमवर्क दे दूंगा जान लेना, कैरेक्टर छोड़ो आप, नहीं वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इसका बताओ पीएनजी का, पोर्टेबल, अरे पीएनजी है तो पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क कैसे हो जाएगा, नेटवर्क पिक्चर, आप देख लो कुछ कुछ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कुछ हो, चलो होमवर्क, रुको 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 रुको, ये पीएनजी का फुल फॉर्म, रुको 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 रुको, पीएनजी का आपका फुल फॉर्म होमवर्क है, यानी कि होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, नहीं मैं अभी नहीं लूंगा इसका, चलो देखता है, होमवर्क होमवर्क इसका होमवर्क रहेगा, चलिए सबको कमेंट, दूगो हम बता दिए एगो होमवर्क, चलिए नहीं मैं अब कुछ नहीं देखूंगा, चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, कह रहा है कि आपका एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, तो अब ये तो बताया विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा आपका मैक ओएस हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, समझिए बात को, किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका उदाहरण है माय डियर, ठीक है। अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, देखिए आपका यानी कि एसएसडी क्या है आपका, एगो स्टोरेज डिवाइस है, क्या आपका स्टोरेज आपका डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, क्या आपका स्टोरेज डिवाइस है, समझिए बातों को, कौन सा डिवाइस है स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज डिवाइस का एक बार जरा हम पूरा लिख देते, देखिए क्या होता है आपका के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, उसके बाद आगे क्या ई बी, फिर आपका जोटा बाइट, और उसके बाद क्या फिर आपका योटा बाइट, सब आगे की तरफ का बढ़ते क्रम में, इधर की तरफ क्या है आपका स्टोरेज बढ़ते क्रम में है, स्टोरेज आपका बढ़ते क्रम में है, क्रम में है, स्टोरेज आपका क्या है बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, स्टोरेज किस क्रम में आपका बढ़ते 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 क्रम में, स्टोरेज आपका किस क्रम में डियर बढ़ते क्रम में है, समझ गए बातों को। आगे देखिए, करा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 आपका टेराबाइट, लो आ गया 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, देखो सबसे पहले आपका क्या होता है केबी, केबी के बाद आपका एमबी, एमबी के बाद क्या आपका जीबी, इसके बाद आपका टीबी, फिर आपका पीबी, फिर आपका ईबी, फिर आपका यानी कि एक्जाबाइट, फिर आपका क्या जीटा बाइट, उसके बाद आपका क्या होता है योटा बाइट होता है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा चीज पूछ रहा है, अरे पूछ रहा है यहाँ टेराबाइट, ठीक है, देखो टेराबाइट यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसमें क्या करो 10 आप 24 से गुना कर दो, 1024 से गुना कर, 1024 आपका क्या गीगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा 1 टेराबाइट हो जाएगा। अगला में जाना है, पिछला में 1024 से गुना करो, ठीक है, पिछला में 1024 से गुना करो। आगे देखिए, कह रहा है कि आपका एक दुर्लभ यानी कि मैलिशियस प्रोग्राम क्या है, तो देखिए मैलिशियस जो होता है
ए मैलिशियस, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ए के बारे में पूछ रहे, ए मैलिशियस प्रोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। देखिए ट्रोजन हॉर्स मतलब ऑप्शन में रहा होगा, ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये मैलिशियस प्रोग्राम होता है। और ये होता क्या है ट्रोजन हॉर्स, देखिए ट्रोजन हॉर्स जो होता है आपका, ये दिखता है फेथफुल लेकिन होता है हार्मफुल। ये दिखता है कैसा, ये दिखता है आपका, दिखता है कैसा, फेथफुल, फेथफुल, और होता है, और होता है कैसा, और होता है आपका हार्मफुल, हार्मफुल होता है। ये दिखता है फेथफुल और होता कैसा आपका हार्मफुल होता है। ये दिखता है फेथफुल लेकिन होता कैसा आपका हार्मफुल होता है। ये होता कैसा हार्मफुल होता है, दिखता फेथफुल होता कैसा हार्मफुल होता है। मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, ठीक है। यानी कि विश्वासघात टाइप का आपका होता है, ठीक है। लुकिंग फेथफुल बट इट्स हार्मफुल। वेरी गुड, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आपका एक्सटेंडेड नेम ऑफ क्या आपका, यानी कि डॉट आपका क्या एक्सेल एस, यानी किसका है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही, किसका है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। बताइए ये किसका है डियर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। समझ गए बात, तो किसका आपका माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल का। अच्छा वर्ड का क्या होता है बताना कोई, एम एस वर्ड का क्या होता है कोई बता दो। एम एस आपका वर्ड, एम एस वर्ड का क्या होता है। और पावर, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का क्या होता है जल्दी बताओ। एम एस वर्ड का क्या होता है, जल्दी जल्दी डू फास्ट, जल्दी एम एस वर्ड का क्या होता है, एम एस वर्ड का बताओ, डू फास्ट। अरे एक्सेल छोड़ो आंसर, एक्सेल तो मैं समझ गया। और देखो ये पुराना वाला है, ये पुराना है। अगर इसका न्यू वाला होगा तो क्या होगा, यानी कि डॉट एक्स एल एस एक्स हो जाएगा। एम एस वर्ड का तो बताओ जल्दी से, अरे टाइम दिए तब क्या हो गया। हाँ डॉक, ठीक है, डॉक हो जाएगा। डी हाँ इसका हो जाएगा, यानी कि डॉट आपका डॉक एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए और पावर पॉइंट का बताइए डॉट पीपीटी, ठीक है। ओके नयका वाला का पीपीटी एक्स हो जाएगा, पुराना वाला क्या हो जाएगा आपका पीपीटी एक्स ही लिख लीजिए ताकि ये नया वाला हो जाएगा, लेटेस्ट वाला, ठीक है। सब लोग का अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट हम नहीं लिखते ना, 10 सेकंड के टाइम देते हैं तो आप हमको बताते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। समझ गए बातों को, ठीक है। हाँ देखो पुराना वाला आपका वो था एक्सटेंशन, नया वाला में आपका एक्स लग गया, दोनों में नया वाला में एक्स लग गया एक्सटेंशन में, ठीक है। यहाँ भी नया वाला में एक्स लग गया। चलिए आगे देखिए, बताइए। कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम इज एन एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ आपका मेमोरी। ये किस टाइप का मेमोरी है, देखो ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैम को देखो, रैम को क्या है आपका, ये तो आपका प्राइमरी है, ये है प्राइमरी है। दूसरी बात आपका कैसा टेम्पररी है, टेम्पोररी है, ठीक है। और तीसरी बात आपका देखिए, पहला प्राइमरी है, दूसरी बात आपका क्या है टेम्पररी है, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या है, ये वोलाटाइल मेमोरी है, वोला आपका टाइल मेमोरी है। कैसा मेमोरी, देखिए प्राइमरी है, टेम्पररी है, वोलाटाइल है। कैसा प्राइमरी टेम्पररी और वोलाटाइल मेमोरी है, समझ गए बातों को। ये प्राइमरी है, टेम्पररी है और वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़े क्या, देखिए करा एन एग्जाम्पल्स ऑफ आपका प्राइमरी मेमोरी। अरे प्राइमरी मेमोरी होता गया आपका रैम और रोम दोनों होता है, लेकिन रैम आपका टेम्पररी होता है, टेम्पोररी होता है, लेकिन ये कैसा है आपका परमानेंट है, परमानेंट है। मतलब ये टेम्पररी, रैम कैसा है पता है ना, अरे रैम कैसा है टेम्पररी है, मतलब पावर ऑफ हुआ डेटा लॉस, समझ गया किस टाइप का, समझ गया ना बात को हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ समझ गया, टेम्पररी है इधर, तो इन लोग का ध्यान खाली टेम्पररी पर रहता है, ये परमानेंट वाला पे बहुत कम रहता है ध्यान, है ना। हाँ और ई क्या है परमानेंट, मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे आपके, समझ गए बात तो। हाँ तो ध्यान इस पे रखिए, इस पे कम, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए बात। हाँ ध्यान किस पे रखना है, रोम पर, रैम पे कम, नो डाउट ये स्पीड चलने देता है, लेकिन 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 लॉन्ग टाइम, यही है बात, समझ में आ गया। हाँ सबको समझ में आ गया। देखो कुछ ऐसे भी अनुभवी लोग हैं जिनको ना भी बोलो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब बताओ सबको समझ में आ गया है वो तोरी, अरे इतना बड़ा खिलाड़ी है ना, सब सबको समझ में आ गया कि सर बिना बोले ही क्या कह दिया ऐसा, जो सब समझ गए। हाँ चलिए तो ध्यान अब आपका कहाँ रहेगा, एन्नी की एन्नी, एन्नी रहना चाहिए,
तभी भी कोई लोग कहेगा हाँ धत सर आपको नहीं पता, ध्यान तो हमारा इधरे रहेगा टेम्पररी की तरफ। देखिए हाँ देखो ई वोलेटाइल है, कहता है पावर ऑफ हुआ मतलब आपका स्थिति गड़बड़, निकल लेंगे। ये कह रहा है चाहे स्थिति सही रहे चाहे गड़बड़ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, रहेंगे तो आप ही के साथ। चलिए इधर देखिए अगला देखिए। हाँ सर मेरे पास मेमोरी ही नहीं है अच्छा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अभी आप पहले सरकारी नौकरी ले लीजिए, ठीक है। पापा और मम्मी दोनों लोग मिलकर के एक ही बार परमानेंट मेमोरी आपके लिए ढूंढेंगे, सीधे रोम, रैम की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, नहीं तो फिर वर्चुअल मेमोरी जैसे महसूस होने लगेगा। इधर देखिए चलिए इधर देखिए कह रहा है क्या, ये डिजिटल आपका सिग्नेचर प्रोसेस रिक्वायर्ड द आपका रेसिपिएंट टू शो, ठीक है क्या, तो आपका पब्लिक की होता है। देखिए कह रहा है क्या, ये डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए जो आवश्यकता है वो क्या, पब्लिक की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की भाषा इसको ध्यान रख लीजिएगा, पब्लिक की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर देखिए सर कहीं वो लोग गलत समझ ले, अरे नहीं कोई बात नहीं, इधर देखिए ध्यान से। चलिए देखिए वो लोग बहुत समझदार हैं, आपके जैसे ना समझदार नहीं है। इधर देखिए कह रहा है कि द टर्म फॉर आपका मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स, ठीक है, प्रिंटर, डीपीआई स्टैंड फॉर, डीपीआई का मतलब क्या होता है बताओ, डॉट पर इंच होता है, यानी कि 1 इंच में कितना डॉट लगाया यही होता है, डॉट पर इंच होता है, यानी कि 1 इंच में कितना डॉट लगाया, ठीक है। टेम्पररी में बहुत जोखिम है, हाँ बहुत ज़्यादा जोखिम है, इतना बात समझ के रखिएगा, बहुत ज़्यादा जोखिम है। उधर जैसे ही आपका पावर खाली ऑफ हुआ, देखना डेटा दूर दूर तक नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए ध्यान से, डॉट पर इंच होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वन ऑफ द आपका वन यानी कि वन ऑफ द आपका क्या, यानी कि को फाउंडर ऑफ यूट्यूब एप्लीकेशन, तो कौन था आपका, ठीक है, करीम खान थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यादें रखना है इसमें, तो हम बोलेंगे क्या, ठीक है। अच्छा प्रिंटर वाला में एक दो बात और बता, देखिए जो हमारा प्रिंटर होता है कहाँ गया कहाँ गया, क्या प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है ना, यानी कि प्रिंटर होता है इसमें दो गो टाइप होता है, एक होता है आपका इम्पैक्ट होता है और दूसरा क्या होता है आपका, तो नॉन इम्पैक्ट होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वहाँ से आवाज़ ज़्यादा निकलता है, जैसे उदाहरण के लिए आपका यानी कि डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका लाइन प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम हो जाएगा, ड्रम आपका प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। और एक और हो जाएगा आपका डेसी, डेसी आपका ऋषि व्हील प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला बातों को समझिए थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं हम नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो नॉन इम्पैक्ट जो आपका प्रिंटर होता है ये क्या होता है समझिए। सर जी आप, हाँ चलिए ठीक है, हाँ देखिए इधर देखिए, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो जैसे कि आपका जितना भी हो गया इंक जेट हो गया, ठीक है आपका, यानी कि आपका इंक जेट प्रिंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका लेजर प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, प्रिंटर हो गया। उसके बाद आपका थर्मल प्रिंटर, थर्मल आपका प्रिंटर हो गया, समझ गए बातों को, तो ये सब आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बहुत अच्छा, आगे देखिए, या इसका आंसर तो हो गया। चलिए अगला देखिए 24, तरह की एक निब्बल कंटेन 4 आपका बिट, समझिए बातों को देखिए, एक आपका बाइट में अगर बात करेगा तो कितना होता है, 8 आपका बिट्स होता है। एक अगर निब्बल की बात करेगा तो 4 आपका बिट्स होता है। और एक आपका बाइट, यहाँ ध्यान से देखिए, एक अगर हम बाइट की बात करते हैं, ठीक है, या एक निबल की बात, ऐसे देखिए, एक अगर निबल की बात करते हैं तो ये हाफ बाइट होता है, बाइट होता है, या इसी को 4 बिट्स भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा ये सब रिलेशन, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया पहले एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। लगता है सर का आज हैप्पी बर्थडे है, नहीं नहीं हर दिन बर्थडे नहीं होता है। इधर देखिए ध्यान से, हर दिन कोई ना कोई बर्थडे मना के भाग जाता है मेरा, मैं खुद ही सोचते रहता हूँ अरे कब है मेरा बर्थडे, इसमें तो मेरा खुद का अपना ओरिजिनल वाला भुलवा देगा आप लोग, ठीक है, हर दिन मना देते हैं। चलिए इधर देखिए कह रहा है फुल फॉर्म क्या आपका HTML, HTML का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका हाइपर टेक्स्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
मार्कअप आपका लैंग्वेज हो जाएगा। अच्छा एक और लिख दो हमको, FTP का लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगली बात आपका क्या हो जाएगा, देखिए एगो HTTP का लिख दीजिए, HTTP का लिख दीजिए जरा, H आपका TTP का लिख दीजिए। जैसे HTTP का क्या हो जाएगा आपका हाइपर आपका टेक्स्ट, उसके बाद आपका क्या ट्रांसफर आपका यानी कि प्रोटोकॉल हो जाएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चलिए ना गया जी, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी का भी आपको ध्यान में रखना है माय डियर, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आज का सेवा आपका इतना ही देर तक का था, ठीक है। डेली हम 25-30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, और अगर हम 25 क्वेश्चन आपको कराते हैं तो कम से कम उसको 50 तो मान ही लीजिए। सुबह सुबह 50 अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो एक महीना में कितना, 30 दिन में 1500 यानी कि 1200-1400 क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 महीना ही कर लेंगे, काम कहानी खत्म, यानी कि सब कुछ अपने को यहाँ पे रहेगा, एग्जाम में जाएंगे सीधे बना देंगे। और मैं एक बात कहूँगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 99 रुपया का मत देखो, इसके अंदर जाके कंटेंट को पढ़ो, ठीक है। वॉल्यूम 1 को खाली पढ़ लो बढ़िया से, देखना मैं जितना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ना, टकाटक आपको सब परीक्षा में सीधे मिलेगा। समझ गए बातों को? अब वॉल्यूम 1-2 दोनों कराया गया, ये जितना भी अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा ये सब का बोर्ड PDF कहाँ जाएगा, इसी के अंदर जाएगा। अगर किसी को टेस्ट देना है तो यहाँ जा सकते हैं, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, ठीक है। आप 150 रुपया देखोगे तो उसके लिए अब आपका फिर मर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। मर्जी में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्री में समझ रहे ना क्या मिल सकता है, समझिए बातों को, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब नो डाउट फ्री में भी बहुत क्लास दिए हम और देते भी रहेंगे आगे भी, लेकिन थोड़ा सा हमारी भी नीड होता है, उस सब के लिए ये सब जरूरी होता है। समझ गए बातों को, ठीक है। क्योंकि अपना भी फुल टाइम काम यही है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए कभी यूट्यूब पर आया इधर उधर कुछ से कुछ बोल करके चला गया, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग फुल टाइम काम करते हैं, तो हम लोग को भी तो पेमेंट यही से होता है ना। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो अगर आपको BSPCL की तैयारी कर रहे हैं तो रामबाण, अब ऑफलाइन खत्म हो गया, ऑफलाइन कोई नहीं जुड़ेगा इसमें, ऑफलाइन नहीं जुड़े मतलब ऑफलाइन सेंटर पे नहीं चल रहा है, खाली आपका ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको ये सब चीजें, ठीक है। और निर्माण बैच आ रहा है आपका, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी तैयारी कर रहा है ना तो उसको बोल दीजिए कि अगर कंप्यूटर में टीचर बनना है तो 36 आएंगे 36 जाएंगे, और सिलेक्शन कौन दिलाएंगे। समझ गए बातों को, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, देखना अभी जो स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें जो लोग जुड़ेंगे कंप्यूटर टीचर के लिए उनको इतना टाइम मिलेगा कि एकदम धकाधक तरीके से पूरा सिलेबस को डन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सेव कर देते हैं और मिलेंगे कल मॉर्निंग में सुबह सुबह, ठीक है ना। और इसका पूरा PDF डल गया होगा, ठीक है, जहाँ तक पढ़ाई हो गया, अगर कोनो बाकी होगा तो डाल देंगे इसमें PDF, ठीक है। सर जी आपका चलिए इधर देखिए, कंप्यूटर क्लास के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो अभी क्वालिफिकेशन तो मतलब पूरा क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना मान लो कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है ना तो करते रहिए तैयारी, क्योंकि देखिएगा उस समय धरफड़ी बहुत तेज चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, धरफड़ी बहुत तेज चलेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझिए बातों को। इसलिए कह रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, इतना सारे लोग तैयारी करने वाले हो जाएंगे और टाइम कम मिलेगा कि आपको समझने आएगा, ठीक है। बस अभी देने वाला है सीट बहुत ज़्यादा तगड़ा, इसीलिए आप हो जाइए तैयार, ठीक है। अलग कंप्यूटर चल रहा है, हाँ सबका किसी सब कहाँ कमेंट बॉक्स में तो बहुत लोग का अलग अलग कंप्यूटर चलता है, ठीक है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, स्टडी लव, ठीक है। आपका क्या कहना है कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफिकेशन बता दीजिए। देखिए कंप्यूटर टीचर के लिए अभी 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा 1 घंटा में ना इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड होने जा रहा है, ठीक है। उसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। कल से जो बैच शुरू होगा उसके बारे में भी, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है नवीन सर अभी बताए हैं। 1 घंटा में अपलोड होगा एगो वीडियो, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 घंटा में अपलोड हो जाएगा, 1 घंटा के अंदर में आपका अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे एगो वीडियो, वो देख लीजिएगा। सर आप कंप्यूटर के ठीक है। थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाबा, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और कंप्यूटर के लिए और साइंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, ओके बाबा।